दोस्तों, मैं मनीषा स्वागत करती हूँ आपका स्वामी विवेकानंद एकेडमी में। आज मैं आपके सामने मध्य प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आ रही हूँ जो आपको मध्य प्रदेश की आने वाली सभी परीक्षाओं में सफलता दिलाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न है कि कर्क रेखा के समांतर मध्य प्रदेश की कौन सी नदी बहती है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा नर्मदा नदी। चलिए नर्मदा नदी के बारे में कुछ जान लेते हैं कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है और ये भारत के 5वें नंबर की सबसे बड़ी नदी है। कौन से नंबर की? 5वें नंबर की सबसे बड़ी नदी है। और नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर। कितनी है? 1312 किलोमीटर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि फेल्सपार उत्पादक जिला कौन सा है। तो दोस्तों, फेल्सपार उत्पादक जिला कौन सा है? छिंदवाड़ा। साथ ही मध्य प्रदेश के जबलपुर और शहडोल में भी कुछ मात्रा में फेल्सपार पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर पार्वती नदी के किनारे नहीं बसा है। तो दोस्तों, दतिया पार्वती नदी के किनारे नहीं बसा है। बाकी तीनों ये शाजापुर, आष्टा और राजगढ़ तीनों पार्वती नदी के किनारे बसे हुए हैं। चलिए पार्वती नदी के बारे में कुछ जान लेते हैं कि पार्वती नदी सीहोर जिले से निकलती है और ये चंबल नदी की सहायक नदी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि सबसे बड़ी अनाज मंडी तौल के आधार पर कौन सी है। तो दोस्तों, सबसे बड़ी अनाज मंडी तौल के आधार पर सुजालपुर मंडी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि जेम्स का ज्वेलरी पार्क की स्थापना कहाँ की गई है। तो फ्रेंड्स, जेम्स ज्वेलरी पार्क की स्थापना इंदौर में की गई है। कहाँ की गई है? इंदौर में की गई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि मध्य प्रदेश योजना मंडल की स्थापना कब हुई है। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य योजना मंडल की स्थापना 1972 को की गई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि मध्य प्रदेश में टेबल एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई है। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश में टेबल एसोसिएशन की स्थापना जबलपुर में हुई है। और कब हुई है? 1957 को टेबल एसोसिएशन की स्थापना जबलपुर में की गई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि मध्य प्रदेश की प्रथम खेल नीति कब घोषित की गई है। तो मध्य प्रदेश की प्रथम खेल नीति सन 1989 को की गई है। कब की गई है? 1989 को घोषित की गई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि चकित है दुख किसकी रचना है। तो दोस्तों, चकित है दुख भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। किसकी रचना है? भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। साथ ही इनकी कुछ अन्य रचनाएं देख लेते हैं, जैसे गीत फरोश, बुनी रस्सी। गीत फरोश और बुनी रस्सी इनकी अन्य मुख्य रचनाएं हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि सतकाय किसकी रचना है। तो फ्रेंड्स, सतकाय भर्तृहरि जी की रचनाएं हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि विदेशिया गायन कहाँ प्रचलित है। तो दोस्तों, विदेशिया गायन एक लोक गायन है और ये बघेलखंड में प्रचलित है। कहाँ पर प्रचलित है? बघेलखंड में प्रचलित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि पगलिया किस अंचल से संबंधित है। तो फ्रेंड्स, ये निमाड़ से संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि भीलों के घर को क्या कहते हैं। दोस्तों, भीलों के घर को पाल कहते हैं। भीलों के घर को पाल कहा जाता है और इसमें कोई भी ऑप्शन में पाल नहीं दिया गया है, तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं फ्रेंड्स कि कोल जनजाति किस जिले में पाई जाती है। तो दोस्तों, कोल जनजाति रीवा जिले में पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि किस किले को दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो असीरगढ़ के किले को दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है और इसका निर्माण राजा आसा ने करवाया था। किसने करवाया था? राजा आसा ने इसका निर्माण करवाया था। कब करवाया था? 10वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि माणा की गुफाएं कहाँ हैं। तो दोस्तों, माणा की गुफाएं सीधी में स्थित हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि आर्म्स एंड प्रैक्टिस सेंटर कहाँ पर स्थित है। तो यह है इंदौर में। कहाँ पर स्थित है? इंदौर में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि तोमर वंश का अंतिम शासक कौन था। तो दोस्तों, तोमर वंश का अंतिम शासक विक्रमादित्य था। जैसे हमने इसका अंतिम शासक देखा तोमर वंश का, वैसे ही तोमर वंश का संस्थापक कौन था। तो फ्रेंड्स, तोमर वंश का संस्थापक वीर सिंह देव था। तो याद रखिएगा कि तोमर वंश का अंतिम शासक विक्रमादित्य और इसका संस्थापक कौन है? वीर सिंह देव। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि ग्वालियर पर महमूद गजनवी का आक्रमण कब हुआ था। दोस्तों, ग्वालियर पर महमूद गजनवी का आक्रमण 1019 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1019 ईस्वी में हुआ था। चलिए
अंतिम प्रश्न को देखते हैं कि अकबर ने वर्ष 1561 ईस्वी में किसे हराकर मालवा पर अधिकार किया। तो दोस्तों, अकबर ने बाज बहादुर को हराया और मालवा पर अपना अधिकार किया। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और हर लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारा वीडियो सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फ्रेंड्स।